नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज ने टूटते रिश्तों पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया और समाज को उपदेश दिए, जिस पर घमासान मचा हुआ है। कहा तो यह जा रहा है कि महाराज जी ने समाज को आईना दिखाया है, तो फिर घमासान क्यों है? दरअसल महाराज जी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने टूटते रिश्तों, दरकते रिश्तों, कमजोर होते रिश्तों, महिलाओं और पुरुषों में बिखराव और कमजोर होते रिश्तों के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं रहा है, जिसे पवित्र बनाने की जरूरत है। साथ ही महाराज जी ने कहा 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सब लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं। इतना ही नहीं, लड़के लड़कियों के बीच पनप रहे लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना करार दिया। महाराज जी ने यह भी दावा किया कि आज कल सही बहू और पति मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो यह वरदान है। जबकि 4 लड़कियों से रिश्ते रखने वाले लड़कों को सलाह दी कि इन आदतों से पत्नियां संतुष्ट नहीं रहती हैं, और इन आदतों वाला व्यक्ति एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की पवित्रता पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। फिर अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी थी। हालांकि दोनों संतों के बयान में अंतर है। आज यही समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। क्या बेवजह इस विवाद को तूल दिया जा रहा है? क्या महाराज जी ने समाज को आईना दिखाया है, या वाकई समाज का अपमान हुआ है? महाराज जी का बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि महाराज जी का बयान कितना सही है और अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बयान में फर्क क्या है। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। अब संतों की जुबानी सुनते हैं इन बाबाओं के बयान पर उनका क्या कहना है। प्रेमानंद महाराज जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि आप किसी भी बहन बेटी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि आप बहुत बड़ी संत हैं, हमारे लिए तो पूजनीय हैं। और एक आपके चरणों में प्रार्थना और है कि छोटी छोटी बच्चियों का आप सिर नहीं मुड़वाएं। सिर मुड़वा कर वो विधवा का वेश धारण कर रही है। आपकी भक्ति से युवा इस प्रकार आपसे संबंधित हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये युवा शादी नहीं कर रहे, जिससे हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। यदि युवा शादी नहीं करेंगे तो विधर्मी
ज़्यादा हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो वो कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से हिंदुओं को भी निकाल देंगे। आप आध्यात्मिक की तरह सभी को मोड़िए, लेकिन उनसे एक बात कह दीजिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी राधा नाम संकीर्तन किया जा सकता है। कि जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी कथावाचक हैं, वो भारतीय नारियों का सम्मान करना सीखें। और सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे भारत की नारी में कोई विकृति नजर नहीं आती। मुझे विकृति नजर आती है जो लोग नारियों में विकृति तलाश करते हैं, उनकी दृष्टि में विकृति है। तो अपनी दृष्टि को सुधारने का काम करें। भारत की बच्चियों में और भारत की नारियों में दोष ढूंढने का पाप ना करें। पिछले दिनों स्वामी प्रेमानंद जी अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए वक्तव्य को लेकर जिस प्रकार कट एंड पेस्ट का काम चालू है, यह भी बेहद निंदनीय है। यह सही है कि वो जो कहना चाहते हैं, भावनाएं तो वही है, परंतु भाषा ठीक नहीं है। शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यह इतना ही बड़ा सच है कि परिवारों को बर्बाद करने के लिए टीवी चैनलों के माध्यम से विभिन्न धारावाहिक जो परिवार को तोड़ते ही नहीं, परिवार के अंदर रिश्तों को वैध अवैध बनाने की जो कहानियां चल पड़ी हैं, उससे कोई भी घर परिवार अछूता नहीं बचा है। ऐसी परिस्थितियों में जब दुनिया संस्कृति को बचाने के लिए सभ्यता के संघर्ष में उलझी हुई हो, उस समय इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम तो धर्माचार्य हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू समाज का जीवन पवित्र हो। प्रत्येक हिंदू एक अनुशासित पूर्ण तरीके से सनातन धर्म के शास्त्रों की मर्यादा का पालन करे। बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आचार्य एच एस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रियंका हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं, साध्वी शिवानी दुर्गा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं, मानवी तनेजा मॉडल एक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, बरका त्रिहान अध्यक्ष पुरुष आयोग थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मानवी, आपसे शुरुआत करेंगे। संत प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसमें विवाद कहाँ है? पूछना चाहें तो देखिए, अगर जो कथावाचक होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भगवान का दर्जा दे चुके हैं, और जो मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि जो कथावाचक है उनको एक समाज को एकजुट लेकर के चलने का काम है, ना कि समाज को बांटने का। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक वो तबका जो ऐसा जो इतना एजुकेटेड नहीं है वो फॉलो करता है, आज समाज के लिए बहुत हानिकारक बन चुका है। ये उल जुलूल जो बयान देते हैं, चाहे आप प्रेमानंद जी का ले लीजिए, शुरुआत करी है अनिरुद्धाचार्य जी ने, ये कहीं ना कहीं समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है। मैं ऐसे बताना चाहती हूँ, ये कहाँ से ले आते हैं? जब ये ज्ञान लाते हैं, जो कथावाचक होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो कहीं ना कहीं से ग्रंथ पढ़ते हैं, जो आए दिन उन पे बीतती है, जो अपना पूरा जीवन जैसे वो व्यतीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रवचनों के द्वारा वो अपने जो संगत है उनको वो पोर्ट्रे करते हैं, उनको बताते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आती, क्या वो खुद की आप ही बीती बता रहे हैं? क्या ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है, या वो ऐसे अपने समय पे कुकर्म कर बैठे हैं जो अपने वो संगत को ये बताना चाह रहे हैं? उन्हें बता कौन रहा है? उनको ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आ कहाँ से रहा है? जिस तरीके से वो बयानबाजी हमारी बहनों के लिए कर रहे हैं, कोई बयानबाजी हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं, उनको ये बता कौन रहा है? आज मैं एक आइसक्रीम खाती हूँ, और आइसक्रीम मुझे पता है कि अगर मैं वो खा रही हूँ मीठी होगी, ठंडी होगी, क्या होगी, मैं उसका आपको फीडबैक दे सकूंगी। अगर मैं कोई भुजिया खाती हूँ, वो कितना नमकीन है, मैं उसका आपको फीडबैक दे सकती हूँ। लेकिन जिस चीज पे मेरे को पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, आज मैं एक सेक्स गुरु बन करके बैठ जाऊं, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो समय दूर नहीं है जब लोग ही जो उनके ये जो सुनते हैं प्रवचन, वही कहीं ना कहीं खड़े होकर के आवाज उठाना शुरू हो जाए, और दिन दूर नहीं है कि वो इस नहीं, सुनिए एक मिनट, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं उसमें विवाद क्या है? मैं बस ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं, वो विवाद क्या है?
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पे हैं। आप यहाँ बताएंगे कि कौन ठीक है, कौन गलत है। संविधान सबसे ऊपर है, या आज की डेट में जो ये सो कॉल्ड धर्म के गुरु हैं, आज मुझे संविधान परमिशन देता है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। वो कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले कि तुम रह सकती हो कि नहीं रह सकती हो? क्या आज धर्म के ठेकेदार ने ये सब को ठेका ले रखा है कि आज बताएं मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसके साथ उठूं, किसके साथ बैठूं, या मैं कुछ भी करूं? और अगर आज मैं किसी के साथ जाती हूँ, अगर मैं किसी के साथ डिनर करती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लग जाएंगे। आज ये होते कौन है बोलने वाले कि आज ये करो या वो करो? और कहीं ना कहीं एक ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है। ये वही बन चुका है कि आप पहले एक स्टेटमेंट जारी करते हैं अशब्द, उसके बाद उस पर बवाल उठता है और फिर आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें, ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं और उनके जो सुनने वाले हैं वो भी करोड़ों में। बोला गंदा है पर धंधा है। नहीं, लेकिन तो उनको पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, उनको पॉपुलैरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम पॉपुलैरिटी के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका स्टेटमेंट देखें तो वो वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट होता है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं। जी, शिवानी दुर्गा जी से मैं कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं। शिवानी दुर्गा जी, आपको क्या लगता है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा पर्सनल मानना ये है कि किसी भी धर्म गुरु को, सन्यासी को, संत को अथवा साधु को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो समाज में हर व्यक्ति को ठेस पहुंचा दे। चाहे वो धर्मगुरु प्रेमानंद जी हों या अनिरुद्धाचार्य जी हों या फिर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि लड़कियां तो खाली प्लॉट की तरह हैं। क्यों आप ये हमेशा साबित करने की चेष्टा करते हैं कि आप आज भी हमारा जो भारत है ये पुरुष प्रधान ही है? क्यों डोमिनेशन आप लाना चाहते हैं ऐसी बातों को बोल करके? क्यों दिखाना चाहते हैं? मुझे लगता है ऐसी बातों से संत को दूर ही रहना चाहिए, बल्कि उनसे कोई इस तरह का प्रश्न करता है, गृहस्थ को इस तरह के प्रश्न साधु संतों से करने नहीं चाहिए, और यदि करते हैं तो साधु संतों को भी इसे अवॉइड करना चाहिए आंसर करना, क्योंकि ये ठेस ही पहुंचाएगा। आप संत हैं, आपके पास गृहस्थ जाए या कोई भी व्यक्ति जाए, भक्त जाए, वो भक्ति से जुड़ी हुई बातें, शास्त्र से जुड़ी हुई ठेस बातें क्यों पहुंची? क्या उन्होंने समाज को आईना दिखाया इसलिए ठेस पहुंचा है? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज को आईना नहीं दिखा सकता। क्यों? पर्सनल व्यूज, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल लाइफ है। हम ओवरव्यू करते हैं, हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं, किसी की लाइफ में पर्सनली हमने झांक के नहीं देखा, हम उस व्यक्ति के साथ रहे नहीं, तो कटाक्ष क्यों करना? मेरा ये मानना है कि फिल्मों को तो समाज का आईना ही बताया जाता है, तो फिल्में इस हिसाब से बैन कर देनी चाहिए इस देश में। कोई भी डायरेक्टर फिल्म ना बनाए कि वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा फिक्स कर रहा हो। इससे पहले भी बॉलीवुड पर एलिगेशन लगते रहे कि बॉलीवुड ने एजेंडा के तहत फिल्में बनाई। जी बिल्कुल, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि क्योंकि बॉलीवुड ने इस तरह के काम किए हैं और हम लोगों के समाज पर उस चीज का असर हुआ है। बहुत सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रेमानंद जी महाराज की बात है, उन्होंने पुरुषों के लिए भी सेम लाइन का इस्तेमाल किया। जी, उन्होंने कहा कि जो पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं, वो घर में पत्नी से कैसे संतुष्ट रहेंगे, उनका दिल, उनका मन पत्नी में कैसे लगेगा। वाइस वर्सा उन्होंने दोनों को कहा है, पुरुषों को भी कहा है, स्त्रियों को भी कहा है। दोनों को कहा, सुनिए, दोनों को कहा है, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है। दोनों ही तरह से ये उचित नहीं है, मुझे लगता है। इस दोनों ही तरह से उचित नहीं है जी। हाँ, क्योंकि वो जिस पदवी पर हैं, जो हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आने चाहिए। मुझे उनकी तरफ से नहीं, किसी भी संत की तरफ से नहीं आना चाहिए। आचार्य प्रियंका जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने सच्चाई का आईना दिखाया है, बस कुछ लोगों को अपनी शक्ल उसके अंदर पसंद नहीं आई है। और आज की दुनिया में सच बोलना विवादित कहलाता है कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दी है। पहली बात तो कुछ लोगों को आज भी ये नहीं पता कि किसी एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए कैसा लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा है, एक आचार्य होने के नाते मेरे करियर में ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जहां पर लोग बहुत दुखी होकर, परेशान होकर मेरे पास आते हैं
जिनके अफेयर्स होते हैं, लिविंग में होते हैं, और अंत उनका कुछ भी नहीं होता। जहां तक बात रही, महाराज जी ने कहा कि ऐसे लोग आजकल 100 में से 2 मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते। ये बात बहुत ही सच है, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता होता है उसके अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है: सच्चाई, मर्यादा और विश्वास। और आज के जमाने में ये तीनों चीजें देखने को नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ना किसी व्यक्ति ने तो उनसे ये सवाल पूछा ही होगा उनके वार्तालाप सेशन में आके, कि उसके ऊपर ये आप बीती होगी कि उसने ये सवाल पूछा। तो इतना कॉन्ट्रडिक्टरी बनाने की इसको क्या जरूरत है, मुझे अभी तक ये समझ भी नहीं आया। ये तो एक गाइडेंस है, एक बता रहे हैं वो लोग कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी रिश्ते में आना चाहते हैं, तो सोच समझ के आना ही ज्यादा जरूरी रहेगा आपके जीवन के अच्छे जीवन बिताने के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी या गलत क्या हो गया? हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ रही है, अध्यक्ष पुरुष आयोग। बरखा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रावत जी, आपको क्या लगता है, प्रेमानंद जी आईना दिखाया या किसी विवाद को जन्म दिया है? देखिए विवेक जी, यहाँ पर सभी बड़े विद्वान साध्वी बैठी हुई हैं, मॉडल भी बैठी हुई हैं, आचार्य भी हैं, और शिवानी दुर्गा जी तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। मुझे लगता है उन्होंने किसी विवाद को जन्म नहीं दिया। उनकी एक आदत है फ्रीक्वेंटली बोलने की। उनसे कोई भी प्रश्न करता है और उस प्रश्न का वो एक साक्षात तरीके से एक प्रश्न देते हैं, मतलब उत्तर देते हैं। तो उन्होंने या तो स्त्रियों के लिए बोला होता तो मुझे लगता है कि स्त्रियों का मामला हार्ट होता। उन्होंने पुरुषों को भी उतना ही बोला है। और समाज के अंदर साधु संतों का दायित्व होता है हमारे चरित्र को, हमारे संस्कारों का निर्माण करना। वो हमारे तीसरे नंबर के गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं माँ बाप। अगर जिनके माँ बाप नहीं है उनको तो फिर साधु संतों का सहारा लेना पड़ता है, उनकी शरण में जाना पड़ता है, और वो जैसे हमें समझाते हैं वो चीज़ें सत्य होती हैं। अभी मैं सभी को सुन रहा था, आक्रोश हो सकता है, आक्रोश की वजह हो सकती है, लेकिन आज के हालात में मैं विवेक जी एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पर पॉर्नग्राम हो गया है, वो जिस प्रकार से फेसबुक के ऊपर जिस प्रकार के एपिसोड आते हैं, आप अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पत्नी के साथ भी देखने में उनमें झिझक आती है। जिस प्रकार की उसमें वाहियात बातें होती हैं, उनमें कौन कर रहा होता है? 2 स्त्रियां बैठ के बात कर रही होती हैं। कौन बात कर रहा होता है? स्त्री पुरुष बात कर रहे होते हैं। समाज किधर जा रहा है? हम समाज को खत्म करना चाहते हैं। भारत देश ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, भारत देश ने पूरे विश्व को संस्कार दिए, योग दिया, ध्यान दिया, वैदिक ज्ञान दिया। अगर भारत के अंदर ही अगर ये स्थिति पैदा हो जाएगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी यूरोपीय सभ्यता में आ जाएंगे। तो इसलिए प्रेमानंद जी का उद्देश्य किसी के ऊपर उंगली उठाने का नहीं समझ आता। जो मैंने आपकी वाइट देखी है उससे तो ये लगता है कि उन्होंने उतनी ही नसीहत पुरुषों को भी दी है कि तुम्हें भी अपनी स्त्री का वफादार होना चाहिए और स्त्री को भी पुरुष का वफादार होना चाहिए। कल्चर है, फिल्मों ने सत्यानाश किया है हमारा। आज फिल्मों के अंदर एडल्ट फिल्में आ रही हैं, पॉर्न फिल्में आ रही हैं। कौन बना रहा है इनको? उन स्त्रियों की इज्जत की क्या ख्याल होगा? उन स्त्रियों को हम कैसे, किस नजरिए से देखते हैं जो इस अवस्था में होती हैं? तो इन फिल्मों के ऊपर बैन करने की जरूरत है। हमें संस्कारित फिल्में बनाने की जरूरत है। हमें धार्मिक सीरियल बनाने की जरूरत है। जैसे कि रामायण बनी, हमारी बहन बेटियों के अंदर एक बहुत बड़े चरित्र का निर्माण हुआ, हमारा महाभारत बना। ऐसे सीरियल बनने चाहिए। जब इस प्रकार के सीरियल बनते हैं, इस प्रकार की एड आती हैं, तो उन एडों को भी घर में बंद करना पड़ता है। जब टीवी चलाना पड़ता है ना, पूरा परिवार बैठा हो और सीधा एक कंडोम का एड आता है तो आदमी देख ही नहीं पाता, उसको शर्म से तार हो जाता है, इधर उधर नजरें करता है। इसके लिए दूषित समाज जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसके लिए दूषित है। संत कोई भी दूषित नहीं है। संत तो जैसा देखेगा वैसा वो बोलेगा, और उनका राइट है बोलने का, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूर्ण रूप से विकसित करना, हमें सही मार्ग पे लेके जाना तो उनका काम बनता है। प्रेमानंद जी तो हमेशा कभी विवादित बयान देते हैं। उनसे ये पूछा गया कि जो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जो रिश्ते समाज में तरक रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कोई किसी को काट के नीले ड्रम में भर दे रहा है, उसमें सीमेंट ठूस दे रहा है, कोई किसी को पहाड़ पर ले जाकर अपने दोस्तों से चाकू से कत्ल करवा दे रहा है, फिर खाई में धकेल दे रहा है। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, तलाक के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। भारत में हालांकि औसत दर विश्व के औसत दर से अभी कम है, 1.1% से 1.3 है, लेकिन बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तलाक दर 30% तक हो सकती है इन बड़े शहरों में। तो ये जो है वो इसी को लेकर सवाल पूछा गया था कि भाई रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब जो है वो प्रेमानंद जी महाराज ने दिया। बरखा त्रेहन जी से कैसे देखती है, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा, फिर मानवी और आचार्य प्रियंका आपके पास आ रहा हूं। बरखा त्रेहन जी।
आ चुका है। अगर संत सच बोले तो विवादों के घेरों में आखिर कुछ मीडिया वाले, कुछ सोशल मीडिया वाले आधी अधूरी क्लिपिंग दिखा करके उन्हें महिला विरोधी साबित करने में क्यों लगे हैं। बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या वो पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, क्या वो चश्मा नहीं बदलना चाहते, क्या वो आज में परिप्रेक्ष्य में कही हुई उनकी बातों को समझना नहीं चाहते, उन्हें नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या उनको सिर्फ यही लगता है कि संत है और अगर वो कुछ कह रहा है तो हमने उसको विरोध करना ही है, जबकि संत का काम होता है, चाहे वो संत कोई भी हो, एक समाज में बदलाव लाना, समाज को सही रास्ता दिखाना। तो कई संतों ने ये पहले भी किया है, कई संतों ने हमारे देश में कन्वर्जन पे काम किया, उनको कन्वर्जन पे काम करने के लिए रोका गया, उन्हें जेलों में ठूसा गया, कई हमारे संत मर गए, कई हमारे संत तो ने सुसाइड कर लिया, कईयों को जेल डाल दी गई। आखिर संतों की वाणी पर कौन रोक लगाना चाहता है? ये कौन से लोग तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बड़ी- बयान, बरखा जी आप तो चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कह रहे हैं बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, एक तरफा बयान। जी, बिल्कुल, हालांकि हमने फौरन पूरी क्लिपिंग दिखाई, पेश हमने किया। हमने दोनों बात दिखाई कि भाई उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा, महिलाओं के लिए भी कहा। जी जी, और उन्होंने कहा कि जिसका आपका धन्यवाद कि आपने चरित्र निर्माण, सॉरी, आपका धन्यवाद कि आपने जी। पूरी क्लिपिंग दिखाई है, लेकिन देश ये पूरी क्लिपिंग नहीं देख रहा और इसीलिए आक्रोशित है। उन्हें पूरी क्लिपिंग दिखानी मीडिया वालों की एक बहुत जरूरी जिम्मेवारी है और मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरी क्लिपिंग दिखाई। मानवी तनीजा, फिर विवाद क्यों है? देखिए वो मैं कह रहे ये हैं, वो जो बरखा जी भी कह रही है कि संत का काम ही तो होता है मार्गदर्शन करना। अगर समाज का एक बड़ा तबका पीड़ित है, परेशान है, टूटते रिश्तों से जख्मी हो रहा है, मानसिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वो समाधान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं चरित्र निर्माण करिए। अगर आप चरित्र निर्माण करेंगे तो आप समाज, देश का निर्माण करेंगे, आप अपना और परिवार का भी निर्माण करेंगे। अगर ये जो साधु संत हैं इनको अपने प्रवचनों से टाइम मिल जाए तो मैं इनको एक सजेशन दूंगी कि जा करके फैमिली कोर्ट जा करके बैठ जाएं। उनको पता लग जाएगा कितने कोर्ट में केसेस पेंडिंग है डिवोर्स के। और डिवोर्स का मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि डिवोर्स में बेसिकली किस चीज का है। लड़के की शादी करी लड़की से, पता लगा लड़का इंपॉर्टेंट निकला, लड़का गे निकला, लड़की की जिंदगी बर्बाद, अब 2 साल कोर्ट का कचहरी का चक्कर खाते रहो। यहाँ पे शादी का दूसरा पहलू भी दिखाती हूँ। शादी करी, लड़की लेस्बियन निकली, लड़की का अफेयर कहीं और है, अब लड़के को तलाक चाहिए, 2 साल शादी का चक्कर चलाते रहो। तो क्या दिक्कत है अगर किसी को टेस्ट ड्राइव करना है? तो क्या दिक्कत है किसी को चेक करना है कि अगर मेरी कंपैटिबिलिटी है, किसी भी रूप में कंपैटिबिलिटी हो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्या दिक्कत हो गई है, करे क्या परेशानी है? जब एक कोर्ट, जब हमें संविधान परमिशन दे रहा है, ये आप कर सकते हैं। आप अगर किसी के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, एक मिनट, अगर मेरी बात खत्म हो रही है फिर बोले आप, अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं आप जाकर के रह सकते हैं। और अब दोनों में लिव इन में पता है सब दोनों को कि कभी भी कोई भी बैक ऑफ होना चाहता है हो जाए, लेकिन अगर उसके बीच में बच्चा हो जाता है, सपोज अगर बच्चा हो जाता है, उसको पूरे ही उतने अधिकार मिलेगा। ये एक संविधान बोलता है। अब बताइए धर्म का ठेकेदार बड़े हैं या संविधान बड़ा है? आप उनको पहले मतलब वो जो वर्डिक्ट सुनाना चाहते हैं, आप उनके वर्डिक्ट को लेकर के सहमत है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा देश कहाँ जा रहा है। यहाँ एक तरफ हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और एक तरफ मानसिकता आप देखिए कितनी लोगों की गिर रही है। आप उन लोगों की बातों को मानना चाह रहे हैं, कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हैं, आप वो देखना नहीं चाह रहे, और आप यहाँ कहते हैं उन्होंने कहा 2 या 4% कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग का मतलब 96% उनको फॉलो करता है। इतनी आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि 96% जो हिंदुस्तान में जो भक्त हैं उनके हैं? नहीं, मैं तो उनके भक्त नहीं हूँ, होंगे बहुत सारे, लेकिन 96% एक एक करके बरखा त्रेन जी, एक एक करके। मानवी एक बार पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। बरखा त्रेन जी एक सेकंड, बरखा त्रेन जी एक सेकंड, एक बार पूरा कर ले। मानवी आप ये कह रही हैं कोई कंपैटिबिलिटी अगर टेस्ट करना चाह रहा है तो उसको आजादी मिलनी चाहिए। देखिए लेकिन फिर ये जो तलाक के मामले बढ़ रहे हैं वो कंपैटिबिलिटी इशू फिर क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा? अगर कंपैटिबिलिटी, अगर लिव इन में रहने की इजाजत संविधान ने दे ही दी है तो फिर तलाक के मामले तो कम हो जाने चाहिए थे, उल्टा ये बढ़ क्यों रहे हैं? उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि भाई शादी के बाद अगर आप 4 जगह जाकर 4 स्त्रियों से संपर्क रख रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, उसके बाद घर में आकर आप अपनी पत्नी से लड़ाई करते हैं, आप अपनी पत्नी से कैसे संतुष्ट रहेंगे? सेम उन्होंने फिर महिलाओं के लिए भी कहा है। तो उन्होंने आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, इन दोनों पहलुओं पर भी बात की है।
मैं उसी चीज पे आ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। शादी, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में शादी नहीं करना चाहती, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज की डेट में शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी का मतलब आज के समय पे भी बहुत लोगों को है कि हम महिला को नहीं लेके आ रहे हैं, हम घर की नौकरानी को लेकर के आ रहे हैं। कहीं अगर महिला इंडिपेंडेंट है तो बहुत जो इन लॉज होते हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है कि आप काम तो कर रही हैं लेकिन घर आकर के आपको चूल्हा चौका भी करना, आपको सारे काम करने हैं। इसलिए भी एक वजह है जो शादी टूट रही है। तो उन्होंने जो शादी की बात बोली है, आप यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप पे उंगली उठा रहे हैं, तो शादी के लिए मैं कहना चाहती हूँ मैं कि उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं अगर वाइस वर्सा, comparatively मैं फैक्ट भी सामने रख रहा हूँ। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं बस एक मीडिएटर हूँ, मैं डिबेट कर रहा हूँ जी। मैं अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आपके हिसाब से अगर ये सूटेबल कंडीशन है तो तलाक के मामले कब हो जाने चाहिए, डाइवोर्स के मामले कब हो जाने चाहिए, कंपैटिबिलिटी अगर बढ़ गई है तो जबरदस्ती शादी कर देते हैं। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की को शादी नहीं करनी तो जबरदस्ती। चलिए, ये छोटे शहरों में होता होगा, बड़े शहरों में तो मैक्सिमम लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े शहर में भी ऐसे होता है, लड़कियां दबाव में आके, लड़के दबाव में। बरखा जी कुछ कहना चाह रही है क्योंकि बरखा जी के पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं। बरखा जी प्लीज, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। बरखा जी। विवेक जी, लव मैरिजेस सब जगह हो रही हैं, गांव, कस्बा, शहर, आंकड़े देखिए, लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं। और डाइवोर्स रेट हमारे देश में सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोर्ट ने व्यभिचार को बढ़ावा दिया। जब कोर्ट एडल्टी को डीक्रिमिनलाइज कर रही थी, मैंने डे 1 पे कहा था, अब बहुत ज्यादा संकट में आ जाएंगे, क्राइम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ मर्डर्स होंगे और जो बच्चे होंगे वो अनाथालय में जाएंगे। ऐसे लाखों केसेस हैं हमारे देश में। तो गुरु जब ऐसे लोगों से मिलते, जब ऐसे लोग गुरुओं को मिलने आते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं। एक लड़का अभी कुछ दिन पहले आया था प्रेमानंद महाराज जी के पास, उसने बोला कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता को ना तो रखने देती है, ना उनसे बात करने देती है, ना उनको पैसा देने देती है। मेरे माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूँ और जब मैं उनको पैसे भेजता हूँ बोल तो कोई कुछ भी सकता है। आज मैं चाहूँ कुछ बोल दूँ, आज चाहूँ कुछ बोल दूँ, लेकिन इसका तर्क भी होना चाहिए ना, इसका तर्क भी होना चाहिए। अगर वो अपनी पत्नी का इतना सुन रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी नामर्दी दिखा रहा है, सामने रखी अगर जाती वो है, अपनी पत्नी तो का इतना बहुत सुन रहा है, बढ़िया जो उसका माँ जवाब बाप देते हैं। ने उसको पाल पोस के बड़ा करा, और वो अपनी पत्नी की इतनी बात सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं बातें करती जाएंगी। आप महाराज जी को सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया, कितना सुलझा हुआ जवाब दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि आपकी पत्नी को बहुत सहनशीलता से आप मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या चरित्र निर्माण की बात इतनी बुरी है? एच.एस. रावत जी, क्या चरित्र निर्माण की बात कहना इतना बुरा है? या फिर कोई संत अगर कह दे कि भाई चरित्र निर्माण करो, तो चरित्र निर्माण पर कोई डिबेट क्यों नहीं हो सकती? इसमें महिलाओं पुरुषों का अधिकार कहां हिट हो रहे हैं या हनन हो रहे हैं? विवेक जी, अभी मैं मानवी जी को सुन रहा था, अच्छी डिबेट करती हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली इनका सोच बड़ी। इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में अगर हम चेक कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो इन्होंने लिव इन रिलेशन में पहला व्यक्ति चेक कर लिया और वो गंदा निकल गया, नपुंसक निकल गया सपोज, फिर ये दूसरा ढूंढेंगे लिव इन रिलेशन के लिए, वो भी अगर गंदा निकल गया, मान लो वो भी नपुंसक निकल गया, फिर तीसरा ढूंढना पड़ेगा, तीसरा दुराचारी निकल गया, फिर चौथे से लिव इन रिलेशन में रहोगे, मैं फिर तो बच जाऊंगी। जो चरित्र है उन पे उंगली उठाएंगे लोग कि भाई ये जो लड़की है ना, 4 पति छोड़ चुकी है, तो मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जानवर भी वही करता है। हमारे यहाँ संस्कार हैं और धीरे धीरे यूरोप में ये चीजें 50 वर्ष पहले हो चुकी हैं और आज वो हमारे संस्कारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं और लंबे समय तक रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नर्क को देख लिया, उन्होंने फैमिली कॉन्सेप्ट तो वेस्टर्न कंट्रीज में फैमिली कॉन्सेप्ट बचा कहाँ है? अभी तो मैरिज पे तो बिलीव ही नहीं करते, बहुत कम होता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वहां की कई सरकारों ने कंपलसरी कर दिया कि अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारे अंदर विवेक है,
मानवी जी, हमें भगवान ने ज्ञान दिया है, संस्कार दिए, इज्जत दी है, शर्म दी है। नहीं तो फिर हम मुसलमानों जैसे ना हो जाते कि हमारा कजन का लड़का है, उसको चेक कर लो, फिर उसे शादी कर लो, फिर लिव-इन में रहने की जरूरत ही पर नहीं उन पड़ेगी। लड़कियों के मामा है या उन उसी लड़कों को के बारे में कर आप लो, क्या कहेंगे मामा जहां है शादी उसको कर चेक कर देते लो, हैं और है वो ना? लड़का, मामा अब वो अगर सही लड़का है इंपॉर्टेंट फिर निकलता है, वो मामा लड़की की लेस्बियन शादी कर लो, निकलती है, कोई बुआ के साथ एसेक्सुअल शादी कर निकलता है, लो, कोई उसके बायसेक्सुअल साथ निकलता है, शादी कोई कर लो, इंपॉर्टेंट निकलता है, फिर तो तो दूसरे वाले जानवरों की में और जिंदगी तो मनुष्य खत्म हो में गई ना। फर्क नहीं दूसरे रहेगा वाले की मानवी जी। जिंदगी खत्म हो गई। आपने आप बोला एक चेक इंटेलिजेंट करा, हैं, 2 चेक करा, आप 3 चेक सच करा, मैं बोलती कह रही हैं। हूँ अगर सुनिए आपने सुनिए, अन्य पहले चेक भी कर लिए, लॉजिकल कम से कम बात शादी सुनिए। का धब्बा तो नहीं लगा, माफ मेरी करिए। कोई पहली अगर डिबेट तो आपके शादी साथ का हो नहीं रही है, बहुत शादी पहले हो डिबेट, करके डिवोर्स हजारों का डिबेट धब्बा हम लग आपके जाता साथ कर है चुके तो हैं। इसलिए चरित्र पहले मेरी बातों को तर्क औरत के पे साथ ही समझिए और उठता फिर अपनी है, बात रखिए आप। उंगली औरत इसलिए पे मैं ही कह रहा उठती हूं है कि कि जब उसकी यही 4 गंदगी शादी करती टूटी हैं है। कोई तो ये नहीं मुसलमानों बोलेगा की कि तरह चारों करके देख बार लो, लड़का गलत है ना? मिला होगा। फिर तो दूध स्वामी पीती जी बहन को आपको छोड़ देती। समझना कई बार जरूरी तो है कि अगर बाप बेटे लड़की की की शादी कर देते हैं, शादी वो या रोका मुफ्ती कुछ बोलते भी हैं मैं तो अपनी टूटता बेटी है, के साथ हर कोई लड़की पे बाकी ही मौलाना उंगली मुफ्ती उठाता बोलता है, है कहते कि हैं अगर कि बेटी लड़की पे ही अगर गलती होगी, नजर लेकिन कोई ये पड़ नहीं जाए कह सकता तो कि हो अपनी एक एक सकता करके है एक एक करके एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रावत जी आप पहले पूरा कर लीजिए। तो इसलिए इनके साथ कोई मेरी पहली डिबेट नहीं हो रही है मानवी जी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं फिर तो हम में और मुसलमानों में कोई फर्क ही रह जाने वाला नहीं नहीं नहीं, है। किसी किसी दूसरे धर्म को कोट नहीं करेंगे रावत जी। आज बात हो रही है कि भाई वो ये जो इसलिए करना पड़ता है कि लिव इन रिलेशन से तो जी, बेटर वो है ना जो फिर भी फिर भी फिर भी बहुत ठीक ठाक है, फिर मेरा भी किसी भी ठीक ठाक है, देखिए किसी भी मेरी धर्म बुआ किसी भी दूसरे धर्म के बारे में शादी जी कर सकती हूँ। कोई कंपैरिजन तो किसी भी धर्म का एक दूसरे से तो हो ही नहीं सकता। तो ये कंपैरिजन ना करे, इससे बचे। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रावत जी जी। एक मेरा सवाल है मानवी जी से, डेस्टिनी और कर्मा में आप बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी और कर्मा भी कुछ होता है इंसान के जीवन में? डेस्टिनी कर्मा ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जिस प्रकार की आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है आप डेस्टिनी और कर्मा में बिलीव नहीं रखती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो साल 2024 से लेकर साल 2022 से लेकर 2025 तक की रिपोर्ट पढ़ी है, WHO के हिसाब से इंडिया में 1,70,000 सुसाइड केसेस आए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग मैरिड, अनमैरिड और लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। सोसाइटी प्रेशर होने के कारण कोई व्यक्ति सेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो या उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ऐसी प्रेरणा दें कि वो लोगों को टेस्टिंग करें और चेक करें। हम भारतीय सभ्यता में रहते हैं और यहाँ पर संस्कार होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपका सांस लेना। तो मुझे लगता है जो आप ये मोटिवेशन दे रहे हैं लोगों की, लोगों को टेस्टिंग करने की, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा और ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। और ज्यादा अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप ये भी देखिए कि कैसे आज के जमाने की एक एक करके अपने माता पिता को जो है वो पीड़ित कर रही है, मार रही है। जी तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, प्रेमानंद जी महाराज जब से आए हैं, बड़े बड़े साधु संत सिख समाज के लोग आके उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में आके लोग एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शराब सब छुड़वा देखिए दिया, एक साथ बोलेंगे तो बात सबकी आएगी नहीं। उसके बाद भी अगर आप ऐसी टिप्पणियां दे रही तो मुझे बहुत ही दुखद उससे कहना पड़ रहा है कि एक महिला को ऐसी मोटिवेशन जो है दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। हम सिर्फ विवाद की ओर जा रहे हैं। हम उन्होंने क्या कहा है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर साथ साथ लेकर चलें तो ये डिबेट थोड़ी और सार्थक हो जाएगी मुझे लगता है। तो आचार्य प्रियंका जी से मैं समझना चाहूंगा, जो उन्होंने एक कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की। कैरेक्टर बिल्डिंग तो कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। अगर उन्होंने ये भी कहा कि चलो शादी के बाद जब आप विवाह संस्कार में बन जाते हैं, अग्नि के साथ फेरे ले लेते हैं, कम से कम तब तो अपना आचरण शुद्ध रखें आप। देखिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगी, मैं एज आचार्य अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगी। अपने करियर में मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, इतने सारे केसेस मैंने हैंडल किए जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोसाइटी से आते हैं, जहां पर लोग ये कहते हैं कि पार्टनर होने के बाद भी मेरा एक और पार्टनर है, और ऐसे केसेस लेकर आते हैं। उनका एंड क्या होता है, हमें डिप्रेशन से बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो महाराज जी ने अगर ऐसी कोई गाइडेंस दी है कि अगर आप जीवन साथी के साथ में हैं तो वहां पर विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में अगर आपके जीवन साथी के साथ अपना ट्रस्ट ही नहीं है तो आप बाहर जाके लोगों के साथ कौन सा ट्रस्ट बना रहे? तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा तो है। परिवार, और जीवन वो तो परिवार पर इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट। उसके साथ आपका रहने का, अगर वो आपको चीट कर अगर हस्बैंड वाइफ में बिलीव नहीं है, कर रहे हैं कि आपकी लाइफ चीट बेटर है हो सके, तो मुझे डायरेक्ट लगता है कि फैमिली उन्होंने को कुछ इम्पैक्ट गलत करेगा। शिवानी जी कुछ कहना चाह रही, काफी देर से वेट कर रही। शिवानी दुर्गा जी। See, I'm no one to give any statement here, but क्योंकि जिस तरह से डिबेट चल रही है और जिस पर डिबेट है वहां पर मैं बोलना चाहूंगी कि मैं प्रेमानंद जी को स्वयं बहुत मानती हूँ, क्योंकि उनके जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली हम जी, लेकिन
मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम उनको सम्मान करते हैं, हृदय से मानते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से ना आए या ऐसे किसी भी साधु संत की तरफ से ना आए जिनके लाखों करोड़ों में वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, कुछ शब्द ऐसे प्रयोग में लाए गए हैं जो हर्ट कर सकते हैं। हमें भी सुनने में हर्ट हुआ है, सुनने में हर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो महिलाएं बहुत सेंसिटिव हैं उनको भी हर्ट होगा, पुरुष हैं उनको भी हर्ट होगा। हमें हम शब्दों का ही किनको, शिवानी जी, किनको हर्ट होगा? जो लोग चार लोगों से रिलेशन रखते हैं, नहीं उनको हर्ट होगा? नहीं उन्हें नहीं, या एक कॉमन मैन को हर्ट होगा जो अपना कॉमन मैन को भी हर्ट होगा। कैसे, क्यों हर्ट होगा? अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, जिसका चरित्र पाक साफ है, उसको क्यों हिट होगा? नहीं, उसी को हिट होगा। कैसे? जो लोग ऐसा कर रहे हैं शायद उन्हें तो हर्ट भी नहीं होगा। अब मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने महाराज जी का स्टेटमेंट सुना तो मुझे दुख हुआ कि ऐसी बात उनकी तरफ से नहीं आनी चाहिए, ये हर्ट करती है, कहीं लगती है ये बात। इसी को वो दूसरे तरीके से कह सकते थे। 4 लोगों का मुंह मारना, चाहे वो पुरुष हो, मुंह मारना शब्द थोड़ा सा, अच्छा, शब्दों का चयन आपको ठीक नहीं लगा? बस वही मैसेजिंग सही है, मतलब आप इन्हीं को बाकी वो जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन अगर वो शब्द इसमें, क्योंकि वो जिस पदवी पर है हमारे लिए बहुत मायने रखती है वो पदवी, तो हम नाद ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, उनके मुख से ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बस दैट्स इट। बरखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? बरखा त्रेन जी। सबसे पहले बात तो यहाँ पर डिबेट हो रहा है और शादी एक धब्बा है, ऐसी बातें हो रही हैं। तो जो विवाह की संस्था को मानते ही नहीं है उनको तो इस डिबेट में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो आंकड़ा दिया गया था अभी आत्महत्या का, तो मैं आपको आंकड़ा सही बताती हूँ। एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से 3 गुना पुरुष आत्महत्या हो चुकी है। अगर अभी जो हत्याएं हुई है इतनी सारे हस्बैंड मर्डर्स की, जो कि पूरे देश भर में हुई है, अगर उन्हें भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 4 गुना हो चुका है। तो जो क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है और जो इतना असंतुलन हो रहा है, जो बैलेंस नहीं है सोसाइटी में, जो हमारे चरित्रहीन लोग हैं वो इस चरित्रहीनता को और बढ़ावा दे रहे हैं। और जब बाबा जी को, जो हमारे गुरु जी को है, उनकी सही बात ना समझ करके उसको गलत तरीके से परोस रहे, ये वही लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं, जो रिश्तों में विश्वास नहीं है, जिनका विवाह ना हुआ है, क्योंकि उनका आज काउंट 40 का था बॉडी काउंट, कल 50 का है, परसों 70 का है। तो जो 40, 50, 60, 70 सो चुके हैं, वो कैसे अपने जीवन में एक के साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हम परिवार व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था के तहत चलते हैं। मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मानवी तनेजा बोलना चाहती हूँ कि उनका जो शब्द था वो ये था कि 2-4 को छोड़ के सभी ऐसे हैं। तो माफ कीजिए, 2-4 कौन है पहले तो ये बता देते हैं वो। इसका मतलब उन्होंने हम सबको भी कटघरे में डाल दिया कहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं शादी इसलिए सही नहीं चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जबरन शादी हो रही है। बहुत जगह अरेंज हो रही है, बहुत जगह लव हो रही है, उसमें नहीं जाना चाहती। जबरन जब आप शादी कर देते हैं, लड़के को लड़की नहीं पसंद, लड़की को लड़का नहीं पसंद, आप जबरदस्ती शादी करते हैं तो लड़की एडजस्ट नहीं होती शादी में, बहुत जगह लड़का एडजस्ट नहीं होता। तभी हम यहाँ बैठ के अतुल सुभाष जैसे केस को डिस्कस करते हैं, ड्रम जैसे केस को डिस्कस करते हैं, या जो कोई घूमने जाता है हिल स्टेशन पे, वहां पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरेंज मैरिज में भी मानवी जी एक करके, बरखा जी मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ, बरखा जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, बरखा जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ। मानवी जी, अरेंज मैरिज में भी मुंह दिखाई की प्रक्रिया होती है, एक रस्म होता है, मिलने का रस्म होता है, पसंद करने का रस्म होता है। ये बात और है कि लड़की के ऊपर हो सकता है प्रेशर रहा हो फैमिली की तरफ से कि आपको शादी करनी है, ये बात अलग है, लेकिन डिबेट का पॉइंट ये नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं है, आप उसको जानते नहीं है। जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं है, आप उसका माइंडसेट नहीं जानते। जब तक आप उसके साथ रहते नहीं, आप उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं जानते। जब तक आप उसके साथ रहते नहीं, आपको पता नहीं वो घर में रहता कैसे है, आपको पता नहीं वो घर में रहती कैसे है, आप उसका चाल ढलन, दोस्त यार, रिश्तेदार, वो भी व्यवस्था है ना, वो भी व्यवस्था है कि भाई आपकी जब सगाई हो जाती है तो उसके बाद आप एक दूसरे को जानने की व्यवस्था घर में रहना
जिसके साथ आप 9 बजे सुबह उठते हैं उस वक्त उसका लेकिन व्यवहार डिबेट क्या ये नहीं है? है मानवी जी, नहीं, डिबेट ये मैं यही कहना चाह रही डिबेट हूँ ये ना, नहीं अगर है। कोई लिमिट में रहना चाहता है तो क्या डिबेट दिक्कत है? डिबेट अगर इतना डिबेट यही ये है ना, लिव ये है इन ना कि लिव इन अगर लिव इन में भी अगर रहना लिव चाहे इन तो में किसी रहना एक के साथ चाहे, रहेगा या रहेगी ना। यही लिव इन तो में भी मैं रहना बोलना चाह चाहे रही तो हूँ कि अगर आप किसी किसी एक के साथ रह रहेगा रहे या हैं। रहेगी। अगर मुझे यही- एक बात यही- बताइए, हाँ, सुनिए। मुझे एक बात, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको कोई ऐसा हस्बैंड मंजूर होगा जो जिनका 4-5 के साथ अफेयर रह चुका है? आप ये कहेंगे कि चलिए ठीक है मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको तब मंजूर होगा जब आपकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद भी 4-5 लोगों से सामने वाले का रिलेशन रहे, संबंध रहे, अब शारीरिक आपको संबंध रहे? कारण पहले पता होना चाहिए ना कि अगर हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है और अगर अफेयर है तो उस रिश्ते को खत्म कर दीजिए, कोर्ट में चाहिए तलाक ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। अगर शादी के बाद किसी नहीं, का क्या affair आपको है, मंजूर होगा? मंजूर यही हो रहा है। मुझे क्या मंजूर की बात करें, यही एक समाज का आईना है कि अगर आप डिवोर्स क्यों फाइल करते हैं जब आपकी कंपैटिबिलिटी किसी भी रीजन से नहीं मिलती है। अगर आपको पता लग, देखिए जो पास्ट है उसको आप व्यतीत को नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पास्ट हो गया। लेकिन अगर आज वो मेरे साथ सही रह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आगे मेरा या उसका अफेयर हो रहा है इसका मतलब हमारे रिश्ते में दरार है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। कोर्ट में यही जाइए, बात तलाक तो ले कह रहे हैं। लीजिए। अब आप वही बात कह रही है जो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। तो वही तो मैं अब कह सेम रही हूँ, बात तो आप कह रही आपको हैं। क्या दिक्कत है? अगर कोई तलाक अब ले आप रहा है, तो सेम उनको बात कह दिक्कत रही क्या हैं है? जो तो वही तो प्रेमानंद कह जी ने रही कहा कि तलाक दिक्कत इसलिए क्या फाइल हो रहा है है? क्योंकि शादी के बाद भी संबंध है। मैं यही कह बात तो रही वो हूँ, भी अगर कह है रहे हैं। दिक्कत अब तो आप उनके बयान पर उनके अगली लाइन टू बात लाइन सुन- पर आ गई है। मैंने सबसे पहले क्या कहा, विवेक अगर उन्होंने जी, कहा 4 बंदे छोड़ के बरखा जी, एक सेकंड, बरखा जी, एक हम जो सेकंड, बैठे बरखा जी, हैं एक सारे, सेकंड, बरखा जी, एक सुनिए, सेकंड में आ रहा हूं। हाँ, इसका मतलब जो आप उन्होंने कहा कि 4 लोगों को छोड़ के, इसका मतलब हम डिबेट में जितने ये- लोग हैं पहले ये- तो हम सब जी। कटघरे में हैं। नहीं, कैरेक्टर जी। सर्टिफिकेट पहले हम हाँ। सबको वो दें। 4 लोग कौन है पहले ये भी बता दें। ये दिक्कत है। अगर उन्होंने 2-4 अगर लोगों को छोड़कर बाकी दो सब छोड़ ऐसे करके ही हैं। बोला है ना, तो देखिए एच एस उनकी रावत statement जी पूरी गलत जी, है। ठीक है, मैं इस पर एच एस रावत जी का जवाब ले लेता हूं। एच एस रावत जी, इस बयान पर डिबेट हो सकती है क्या? 2-4 लोगों को छोड़कर सबको जनरलाइज कर देना, सबको एक ही कैटेगरी में डाल देना, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? देखिए, मैं विवेक जी बड़े साफ गोई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे हिंदू धर्मगुरु साध्वी शिवानी दुर्गा जी ने एक बात बड़ी मार्मिक कही है, क्योंकि बड़ी विद्वान है। इन्होंने कहा है कि मुझे उनकी बातों से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उनके शब्दों से ऐतराज है। ये बात बड़ी बहुत अपीलिंग बात है। वो उन्होंने कहा मुंह मारना, वो शब्द को चेंज कर सकते थे। अगर उस शब्द को चेंज कर लेते तो मुझे लगता है शायद इतना विवाद नहीं होता। लेकिन कभी कभी आवेश में आकर के कुछ शब्द कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसके मुंह से भी निकल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है या आदमी के मुंह पे ऐसे शब्द नहीं आते हैं। इसलिए शब्दों का थोड़ा और चेंज किया जा सकता था। लेकिन जहां मानवी जी कह रही हैं, मानवी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई लव मैरिज बहुत अच्छी सक्सेस हो जाती हैं इसलिए शादी टूट रही। लव मैरिज नहीं है। आप तो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस है, आप मुझे ऐसे 10-15 नाम गिनवा दो फिल्म इंडस्ट्री के। वहां तो हजारों आदमी कलाकार हैं टीवी सीरियल्स में, कोई 10 आदमी ऐसे बता दो जो टॉप के स्टार हो और उनकी लव मैरिज है और वो सक्सेस हुई हो। 1000 में से 10 गिनवा दो जिनकी आज तक लव मैरिज सक्सेस चल रही हो। कोई नहीं मैं गिनवा दो। एक नाम तो बता ही देती हूँ, मुझे लगता है सैफ सबको अली मिलती खान, लगेगी, आमिर शाहरुख खान, वो शाहरुख अरबाज खान और गौरी कोई- खान। कोई नहीं, भी नहीं, ऐसा व्यक्ति गिनवा दो जिनकी गिना शादी दिया ना। मैरिज हुई हो। अब मैं आप यहाँ गिनवा। देखिए डेटा लेके तो बैठती नहीं, लेकिन शाहरुख खान, क्योंकि रिसेंटली आपने इन पे बहुत विवाद किया ना, शाहरुख और गौरी, इनकी लव मैरिज बहुत सक्सेसफुल है। अब आप बताइए इसके बारे में क्या कहना है? अरे अभी आपने कहा गिना दो, मैंने गिना तो दिया ना, मैंने गिना दिया। 1000 में एक तो वो अरे, प्रेमानंद जी ने भी और यही कहा कि आप, दो नहीं, और आप मुझे प्रेमानंद ऐसे, जी ने भी यही कहा है कि नहीं, 2-4 को नहीं, आप मुझे ऐसे 10 सनातनियों के नाम बता दो जो फेमस पर्सनालिटी हैं और उनकी लव मैरिज बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है, या अरेंज मैरिज। आप लव की बात करें, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हुई है। मैं मैरिज की बात कर रही हूँ, मैं लव और अरेंज की बात में नहीं पढ़ रही हूँ। स्वामी जी पहले तो आप ये समझ लें, मैं मैरिज की बात कर रही हूँ, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो। मेरा कहने का ये मतलब है, टेस्ट ड्राइव को प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप बाद में चोट पे मरहम लगाए तो चोट आने की नौबत ही ना मत देना। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, तो यहाँ टेस्ट ड्राइव लेने में हर्जा क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रही है? टेस्ट ड्राइव ले कुछ और, कोई और करके दर्द आपको हो रहा है। एक एक करके मानवी जी ने कहा कि भाई गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं। अब शादी जैसी, विवाह जैसी एक मजबूत सामाजिक और वो जो आधारभूत संरचना को आप इतना जनरलाइज और इतना निम्नतर स्तर पर
कैसे उसको तुलना कर सकते हैं? गाड़ी लेना और शादी करना इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। एक परिवार का मामला, एक लग्जरी का मामला है। तो क्या वाइफ लग्जरी का मामला है? ये सवाल मेरे से था? जी जी जी। अच्छा देखिए, मैं ये कहना आपको चाह रही हूँ, जैसे मैं अपने सवाल मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं ये लिव इन रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। आज आपने शादी कर दी अपनी बेटी की, बेटी का एग्जांपल ले लेते हैं। आज आपने बेटी की शादी कर दी, लड़का गे निकला, लड़का इंपोर्टेंट निकला, आप कोर्ट कचहरी के तक्के खाते हैं। नहीं, बात कैरेक्टर की हो रही है। आप दूसरा आप डिबेट को मोड़ दे रही हैं। आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज में चले जा रहे हैं। मैं बात यहाँ कैरेक्टर की हो रही है। नहीं, कैरेक्टर की ही बात हो रही है। अगर आपने एक के साथ आपका रिलेशन है, ठीक है, आपको पता लग जाता है वो रिलेशन नहीं है। नहीं, आपने जो कहा उस पर, आपने जो कहा डिबेट अब उस पर है कि भाई गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव किया जाता है। शिवानी दुर्गा जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद बरखा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवानी जी कुछ कहना चाह रही है। शिवानी जी, ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। आप कंपैरिजन कर रही हैं एक पवित्र शादी का टेस्ट ड्राइव के साथ में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी चीज, अध्यात्म में और विज्ञान में एक चीज बहुत कॉमन कही गई है, ऊर्जा। हम ऊर्जा एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जब दो व्यक्ति साथ में आते हैं तो वो अपनी ऊर्जा भी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं। जो लिव इन में रह रहे हैं या लिव इन में जाते हैं, वो लोग फिजिकल इंटीमेसी में भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की भी ऊर्जा एक्सचेंज होती है। जबकि हमारे यहाँ शास्त्र के और वेद के अनुसार हमें अपनी ऊर्जा हर किसी के साथ बांट नहीं देनी चाहिए। ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में वैज्ञानिक है। मुझे सिर्फ ये समझना जरूरी है कि संविधान इसकी इजाजत क्यों देता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देना। आप PIL डाल दीजिए, कोर्ट में कहीं ना कहीं संविधान। मानवी जी कमाल है। मैं बार मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात नहीं है। संविधान चार लोगों से रिलेशन रखने की इजाजत थोड़ी देता है। अरे तो अगर आप लिमिट में नहीं, आपको ठीक कहाँ लिखा है संविधान में कि शादी से पहले चार लोगों के साथ आपको लव अफेयर करना है, लिव इन में रहना है? मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला। आपने यही कहा एग्जैक्टली। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आपके चैनल में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है। मैंने ये कहा अगर आप एक के साथ जुड़ते हैं और आपको लगता है आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, यू वॉक ऑफ। फिर आप सेकंड के लिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि आपको चार के साथ रखना ही रखना है। आप मेरी बात कोई समझना नहीं चाह रही है, जान करके आप मुझे मरोड़ रहे हैं। ठीक है, टाइम से यही स्टेटमेंट है। ठीक है, बरखा त्रैन आपको कुछ कहना चाह रही है? देखिए, मैं बात लव मैरिज अरेंज मैरिज की नहीं है। बात है यहाँ पर बात है यहाँ पर कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बरखा त्रैन कुछ कह रही है। बरखा त्रैन जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैडम मानवी को शर्म आनी चाहिए। शादी जैसी, विवाह जैसे बंधन को टेस्ट ड्राइव और कार के साथ जोड़ करके, इतनी भद्दी सोच है इनकी, ये गलत है। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आंकड़े की बात हुई थी अभी, तो आंकड़े चाहे प्रेमानंद महाराज जी ने सही ना दिए हों, 4 के 40 हों, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराया है। आप जितनी जल्दी कैरेक्टर बिल्डिंग कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी विवाह नाम की जो संस्था है वो बच जाएगी। जो लड़के लड़कियां हैं जो एक दूसरे के साथ जीवन जीना चाहते हैं, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, उनकी लाइफ एक एक करके। मानवी मैं आ रहा हूँ। बरखा त्रैन एक बार पूरा कर ले, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। बरखा जी पूरा कीजिए प्लीज। कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद जो लोग विवाह करते हैं, उनका विवाह सही चलेगा, आगे उनको खुशियां प्राप्त होंगी। आज भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना क्यों जाता जा रहा है नीचे? इतने लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं? क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है, वो बाहर मुंह मार रहे हैं। जो मुंह मारने वाली बात उन्होंने कही, वो इसलिए कहनी पड़ती है कई बार। हमारे जो बहुत सरल, बहुत ही, अगर हम उसको बात लॉयल्टी की है, ठीक है, शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं समझ आते, तो समाज को अगर आपको समझाना है तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। मानवी कह रहे हैं कि आप फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जाते? मानवी कह रही है फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? मैं तो रोज जाती हूँ।
मैं तो रोज जाती हूँ मानवी 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 कुछ कहना चाह रही, मानवी तनेजा। देखिए मैं उसके यहाँ बाद रावत बोलना जी आपके पास चाहती आ रहा हूँ हूं। कि अगर इंस्टाग्राम की रील से लोगों को फुर्सत मिले तो शायद वहां पे फैमिली कोर्ट के आप सेशन देखें, इंस्टाग्राम की रील पे आते हैं खूब भरे हुए, वहां पे लोगों को रोते हुए देखा है मैंने। 7 दिन की मैरिज है, लड़की इतनी एलिमनी मांग रही है, वहां रोते हुए लोगों को देखा है मैंने कि लड़की कह रही है कि मैं कहाँ फंस गई, वहां लोगों को रोते हुए देखा है। और केस में 2-2 साल कोर्ट के केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी। और टेस्ट ड्राइव या ये मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, आप मैरिज जरूर करिए, लेकिन आपको जब पता ही ना हो आप ऐसे रिश्ते में बंध जाए और बाद में वो नहीं, रिश्ता फांसी का फंदा, यहाँ पर बाद थोड़ी में वो थोड़ी रिश्ता क्लैरिटी होनी चाहिए। फांसी का देखिए फंदा मानवी, हो जाए आपके। बरखा जी एक सेकंड, मानवी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। बात यहां पर यह हो रही है कि हमारे समाज में असंतोष क्यों व्याप्त हो रहा है, लड़के और लड़कियों के जो मैरिज है वो टूट क्यों रहे हैं, इसको लेकर बातचीत हो रही है। हमारा ट्रस्ट बिल्ड क्यों नहीं हो पाता किसी शादी के अंदर। कोई बात नहीं करना चाहता, इन-लॉज भी बहुत बड़ा कारण है, फाइनेंस भी बहुत बड़ा कारण है, झूठ भी बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ ये मुंह मारना या सिर्फ ट्रस्ट की लड़का का अफेयर हो गया या लड़की का अफेयर है वो नहीं है, इन-लॉज बहुत बड़ा कारण है। आज के समय पे इंटरफेरेंस कोई नहीं चाहता, इन-लॉज बहुत इंटरफेयर करते हैं, ये एक कारण है। आज के समय पे लड़कियां इंडिपेंडेंट होती है, कई बार वो कहती है अभी हम फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम अभी कंसीव नहीं करना चाहते, इन-लॉज के प्रेशर की वजह से भी कोर्ट में केस चला जाता है। आज के समय पे एक लड़का लड़की थोड़ा ये कुछ और, ये फैमिली मैनेजमेंट का मुद्दा या फिर ये कुछ और की तरफ चला गया। ये आपने बात यहाँ विशुद्ध तौर पर कैरेक्टर की कही गई है कि, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आप सिर्फ कैरेक्टर को उछाल करके ले आ रहे हैं। अगर नहीं, बात विवाद उसी पर है, बाकी चीजें कि भाई फैमिली है, इन लॉज हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये शादी हो जाती है, ये अदर चीजें शादी के रिश्ते में बंधना कोई नहीं चाहता, आप जबरदस्ती किसी एच.एस. रावत जी, त्रेन जी एक सेकंड में आ रहा हूं। एच.एस. रावत जी, देखिए विवेक जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये जो भूमि है देव भूमि है। ये जरा विवाह क्या चीज होती है और ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक जरा सा इसके बारे में जल्दी से बता दीजिएगा रावत जी, क्योंकि मैं आपके आर्टिकल्स काफी पढ़ता रहता था, वो आप शेयर भी करते थे और आपने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि सनातन धर्म में इन चीजों की वैल्यू क्या है। चरित्रवान स्त्री जो होती है या चरित्रवान पुरुष हो, वो देवता और लक्ष्मी के रूप में ही माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। अगर चरित्रवान घर में स्त्री है तो समझो घर में लक्ष्मी है। एक स्त्री घर को ऊपर उठा सकती है और खराब भी कर सकती है, पुरुष का भी वही है। तो वही उन्होंने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी ने कि भाई हमें अपने संस्कारों को बढ़ाना है, इस देवभूमि के ऊपर कोई दुराचार नहीं बढ़ना चाहिए, इस देवभूमि में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, हमें असंस्कारित असभ्य तरीके में नहीं जाना चाहिए। तो जितना हमें सत्संग से ज्ञान मिलता है उससे हमारी बुद्धि प्योरिटी की तरफ जाती है, पवित्रता की तरफ जाती है। तो उसमें बुराई क्या है कि अगर हम रीलों को देख रहे हैं, बाहर की रीलों को देख रहे हैं, इन रीलों को देख देख के तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, हम देखना भी नहीं चाहते, उनको बंद कर देते हैं। तो इससे बेटर है आप प्रवचन सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे ज्ञान की बातें करिए, तो आपसी जो बंधन होगा उससे जो हमारी संतानें पैदा होंगी उनका उज्जवल भविष्य होगा। और विवाह और 7 फेरे, अग्नि के 7 फेरे, जी बिल्कुल, ये इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कमिटमेंट होते हैं। ऊंच नीच हो भी जाए कभी तो हमें याद आता है कि हमने 7 फेरे लिए हैं और हमने डिवोर्स नहीं लेना, हमने अग्नि की कसम खा रखी है। तो इन सब चीजों का बड़ा महत्व होता है और इन पे हमें दुनिया के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत में तलाक दर अभी बहुत कम है, 1% to 1.3% है। जो हमारी जो पारिवारिक संरचना है और हमारा जो सामाजिक ढांचा है, शायद इसलिए और हम इस बंधन में होते हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कई बार ये चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। कई बार लोग हमें आसपास समझा देते हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कल्चर खत्म हो चुका है। तो वहाँ शादी का कॉन्सेप्ट भी चला गया है और वहाँ फैमिली कॉन्सेप्ट भी चला गया है। इवन वहाँ पेरेंट्स की बड़ी दुर्गति है जो बूढ़े हो जाते हैं। विवेक जी, मैं जीता जाता एग्जांपल देना चाहती हूं। जो इस प्रकार के लिव इन रिलेशन टाइप जो लोग रहते हैं, ये तो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को हमारे अकाउंट किया वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, इसलिए हम तो यहाँ मान्यता दे ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो देव भूमि है, पवित्र भूमि है और इसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराज जी के इस बयान को अगर अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है तो जैसे कि मानवी कह रही थी कि भाई 2-4% ही ठीक है, बाकी सब गलत है, तो ये जनरलाइज करना ये विवादों को जन्म दे गया। और इसके अलावा कई चीज़ें जो उन्होंने कही तो उसको उनके मंतव्य को भी समझना होगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। और शिवानी जी कह रहे थे कि भाई कुछ एक शब्दों का चयन उनका ऐसा था जो संतों की मर्यादा के अनुरूप नहीं था। तो विवाद के अलग अलग विषय हैं, लेकिन उस बयान का एक सार्थक मतलब भी है, उसको भी हमें देखना होगा और उस पर भी हमें बात रखनी होगी और करनी होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और हमारे साथ इस डिबेट में बने रहने के लिए।